ट्रेल, और अगर मान लो समवृत्त ट्रेल हो तो वो कहलाता है आपका इसमें परिपथ। समवृत्त ट्रेल हो तो वो कहलाता है आपका इसमें परिपथ। तो ये दो पार्ट और होते हैं, साथ में ध्यान रख लेना। क्लियर? सारे बना दोगे ना, सारे एक दूसरे से लिंक है। मतलब सबसे पहले ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ के बाद में वॉक पता होनी चाहिए, वॉक के बाद में पता होनी चाहिए समवृत्त वॉक कौन सा है और विपरीत वॉक कौन सा है, फिर पता होनी चाहिए आपको पथ के बारे में, फिर पता होनी चाहिए आपको ट्रेल के बारे में, फिर पता होनी चाहिए आपको परिपथ के बारे में, अब फिर पता होनी चाहिए आपको चक्र के बारे में। ये सारे पार्ट जो है एक दूसरे से लिंकअप है, देख लो। ठीक है तक? अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, सबसे पहले उस थ्योरम को कर रहे हैं अपन, फिर आगे की तरफ चलेंगे अपन। थ्योरम है हमारे पास में, और इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में? ग्राफ में प्रत्येक यूवी वॉक, ग्राफ में प्रत्येक यूवी वॉक, ग्राफ में प्रत्येक यूवी वॉक में एक यूवी पथ में एक यूवी पथ अंतर्विष्ट होता है। यूवी पथ अंतर्विष्ट होता है। अंतर्विष्ट होता है या फिर ये भी बोल सकते हो, सेकंड लैंग्वेज से भी कई बार पूछ लेता है तो और करके सेकंड लैंग्वेज भी लिख लो। किसी यूवी वॉक, किसी यूवी वॉक, किसी यूवी वॉक U E1 V1 E1 V1 E2 V2 ENV किसी यूवी वॉक, ये एक वॉक पहले से दिया हुआ है, में से कुछ शीर्षों तथा कोरों को, में से कुछ शीर्षों तथा कोरों को, शीर्षों तथा कोरों को विलुप्त किया जाए तो एक यूवी पथ प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये वाला पार्ट है आपका इसमें थ्योरम के लिए। प्रूफ में सबसे पहले इसको अपन समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखना। पथ होने के लिए डेफिनेशन क्या है कि शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। पहले ध्यान समझ लो, फिर बाद में लैंग्वेज का काम रहेगा, समझाओ रहेगा। तो लैंग्वेज देखो खुद ही बनाओगे, लैंग्वेज वगैरह मैं बना के बता दूंगा एक दो थ्योरम के अंदर, बाकी थ्योरम के अंदर लैंग्वेज वगैरह देखो खुद बनाओगे। देखो कहना क्या चाह रहा है थ्योरम ये
कि सबसे पहले तो एक आपके पास में कोई वॉक दिया हुआ है यूवी वॉक, पहले वाले स्टेटमेंट में देखो क्या है आपके पास में कि एक वॉक है यूवी वॉक, ठीक है, और उस वॉक में एक यूवी पथ अंतर्विष्ट होता है। यानी मान लो कोई वॉक है आपके पास में, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी यू से तो स्टार्ट हो रहा है वो और वी पे जा करके खत्म हो रहा है, ठीक है, और वो उस वॉक का देखो नाम भी दे रखा है इन्होंने यू, फिर साथ में है E1 V1 E2 V2 डॉट डॉट इसी तरीके से चल रहा है, फिर EN और फिर साथ में V। ये एक वॉक है देखो आपके पास में, ये एक W दिया हुआ है वॉक। इस वॉक में कहना चाह रहा है कि एक पथ है अंतर्विष्ट, इस वॉक के अंदर एक पथ है अंतर्विष्ट। ये तो है फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज देखो क्या है, अपन वॉक इसी तरीके से एक वॉक मान लेंगे अपन, ठीक है, जिसका प्रारंभिक शीर्ष तो अपन लेंगे U और अंतिम शीर्ष लेंगे V, और बीच में आपको पता ही है शीर्ष के बाद में एक कोर होनी चाहिए, फिर शीर्ष कोर, लेकिन ये भी पता आपको खत्म कहाँ पे करना है, ये भी कहाँ पे होना चाहिए, शीर्ष पे होना चाहिए, खत्म भी, ठीक है। तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों क्या होना चाहिए, सेम, जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो। अब उसी के अपन केस बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। अब देखो सेकेंड लैंग्वेज देखो क्या है कि एक वॉक दे रखा है, इस वॉक में से कुछ शीर्ष तथा कोरों को अपन अगर मान लो अपन हटा दे, रिमूव कर दे, तो उसके अंदर एक पथ निकलेगा, जिस पथ का उसी के अंदर एक यूवी पथ निकलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, भाई जब पथ निकलेगा यूवी पथ, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो वॉक दिया हुआ है वो वॉक संवृत है या विवृत है। भाई वॉक जो दिया हुआ है वो वॉक कैसा है, संवृत है विवृत है। अब बोलो ये कैसे देखेंगे, तो इसलिए अपन केस बनाएंगे कि u का मान जो है v के बराबर है या u का मान v के बराबर नहीं है, ठीक है। जब u का मान v के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है आपस में। फिर अपन ये देखेंगे कि उसके बीच में अगर किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति हो रही है तो उस शीर्ष को वहां से अपन रिमूव कर देंगे, उस शीर्ष को वहां से अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और उस शीर्ष को जैसे रिमूव करोगे तो फिर से दोबारा अपन चेक करेंगे कि अब दोबारा नया वॉक जो बन जाएगा। भाई मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जाना है, बीच में इस शीर्ष को मान लो रिपीट हो रहा था, इस शीर्ष को हटाना है मान लो, तो कोई दूसरा पथ भी विद्यमान होगा ही होगा, तो अपन फिर इसकी सहायता से अपन यहाँ पे चले जाएंगे, फिर दोबारा देखेंगे कि दोबारा रिपीट हो रहा है, फिर से अपन हटा देंगे। इसी प्रक्रिया को अपन बार बार दोहराएंगे, ठीक है, बार बार दोहराएंगे, जिससे क्या होगा आपके पास में एक यूवी पथ क्या होगा, अंतर्विष्ट होगा उस वाले पार्ट के अंदर। बहुत ही आसान काम है। अगर दोनों पार्ट बराबर है u और v, तो बराबर है दो तो भी वही काम रहेगा, बराबर रहेगा तो भी उस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना ही पड़ेगा, तो रिमूव करेंगे, फिर इसको ऊपर मान दे देंगे। तो बस दो केस में, एक ये बराबर हो या बराबर नहीं हो। बराबर नहीं होगा तब तो अपने आप ही हो जाएगा, होगा बराबर, मान लो मिलता है दो शीर्ष बराबर, तो उस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। आज इस वाले पार्ट के प्रूफ के अंदर आ जाओ। ये सब नहीं लिखना आपको, यहां से लिखना जो अपन लिख रहे हैं अभी अपन, माना कोई W वॉक इक्वल्स टू U E1 V1 E2 V2 Vn-1 En V है कोई वॉक, ये कंप्लीट मान है आपके पास में। अब यदि u बराबर v हो तब यह वॉक, u बराबर v हो तब यह वॉक संवृत वॉक होगा। अगर u का मान v के बराबर हो तो क्या होगा, ये संवृत वॉक होगा।
ठीक है। तब एक वॉक और होता है, ध्यान से देखना, ट्रिवियल वॉक, जो बोलते हैं निरर्थक वॉक। ट्रिवियल होता है एक पार्ट, एक होता है नॉन ट्रिवियल। ठीक है, नॉन ट्रिवियल वाले के अंदर अपन क्या करते हैं कि शीर्षों की संख्या एक से ज्यादा लेते हैं, शीर्षों की संख्या एक से ज्यादा लेते हैं। जब एक ही शीर्ष ले लेंगे अपन, तब उसको अपन क्या दिखाएंगे कि वो वाला पार्ट कौन सा आपके पास में ट्रिवियल वाला पार्ट है। और जब एक ही पार्ट होगा तो उसके अंदर दोनों पार्ट बराबर होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, पथ अंतर्विष्ट होगा ही होगा। यू बराबर भी हो तब यह वो एक समृद्ध होगा। तथा इस वॉक में एक यूवी पथ अवश्य होगा, भाई दोनों जब बराबर है तो जहां से स्टार्ट कर रखे अपन वहीं पे तो खत्म होना है आपके पास में। तो एक शीर्ष का अपन ले लेंगे, उसके अंदर ये वाला पार्ट दिखा देंगे। तथा यदि u नॉट इक्वल टू v हो, तब यह वॉक एक विवृत वॉक होगा। तथा इस वॉक में शीर्षों की पुनरावृत्ति होगी, शीर्षों की पुनरावृत्ति होगी। इस वॉक में शीर्षों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है। जबकि पथ की परिभाषा से हम जानते हैं कि पथ की परिभाषा से हम जानते हैं कि जबकि पथ की परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो, तथा इस वॉक में से ऐसे शीर्ष को विलुप्त करते हैं जिसकी पुनरावृत्ति है, ऐसे इसको विलुप्त करते हैं जिसकी पुनरावृत्ति है। तथा उसके पश्चात हमें एक नया वॉक प्राप्त होता है। पुनः हम यह देखते हैं कि
पुनः हम यह देखते हैं कि इस वॉक में किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति है अथवा नहीं। पुनरावृत्ति है अथवा नहीं। यदि शीर्ष की पुनरावृत्ति है तो पुनः हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं जिससे हमें एक यूवी पथ प्राप्त होता है। ठीक है, बस लैंग्वेज लिखना है। अतः प्रत्येक यूवी वॉक में एक यूवी पथ विद्यमान होता है। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था हमारे पास में इससे रिलेटेड, यानी वॉक, पाथ और सर्किट से रिलेटेड एक थ्योरम है। देख लो पहले। एक पार्ट और है आइलर ग्राफ, उससे रिलेटेड भी एक थ्योरम है, उसको भी अपन कर लेते हैं। फिर ये टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर एक दो थ्योरम और बचेगी, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं आइलर ग्राफ। टॉपिक जो है अपने पास नेक्स्ट, उसका नाम है आइलर ग्राफ। एक डेफिनेशन है आइलर ग्राफ। यदि किसी ग्राफ G = VE में कोई ट्रेल, G = VE में कोई ट्रेल इस प्रकार है कि कोई ट्रेल इस प्रकार है कि G की प्रत्येक कोर उपस्थित है, जिसमें G की प्रत्येक कोर उपस्थित है, जिसमें G की
प्रत्येक कोर उपस्थित है। प्रत्येक कोर उपस्थित है तो उसे हम आइलर ट्रेल कहते हैं। तो उससे हम आइलर ट्रेल कहते हैं। आइलर ट्रेल कहते हैं। यदि किसी ग्राफ G = VE में यदि किसी ग्राफ G = VE में कोई परिपथ इस प्रकार है कि कोई परिपथ इस प्रकार है कि यदि किसी ग्राफ G = VE में कोई परिपथ इस प्रकार है कि जिसमें G की प्रत्येक कोर उपस्थित हो, प्रत्येक कोर उपस्थित हो, तो उसे हम आइलर परिपथ कहते हैं। तो उसे हम आइलर परिपथ कहते हैं। आइलर परिपथ कहते हैं। थर्ड पार्ट, आइलर ट्रेल तथा आइलर परिपथ से आइलर ग्राफ का निर्माण होता है। आइलर ग्राफ का निर्माण होता है। ध्यान से देखना, ठीक है, देख लो, पहले आराम से देख लो। ट्रेल, सबसे पहले देखो ट्रेल पता होनी चाहिए आपको, और ट्रेल मतलब हो गया कि कोर पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और ध्यान से देखना, यानी आइलर ग्राफ अपन डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। आइलर ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उसको होना पड़ेगा, आइलर ट्रेल होना पड़ेगा सबसे पहले। और ट्रेल होने के लिए उस ग्राफ के अंदर किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और आइलर वर्ड लगता है कि देखो इस लिखा हुआ है, इस बाजू में प्रत्येक कोर उपस्थित भी हो, यानी किसी कोर की पुनरावृत्ति भी नहीं हो और कोई कोर छूटे भी नहीं उस ग्राफ में से, यानी उस ग्राफ के अंदर जितने भी कोर है ना वो सारे के सारे आ जाए और कोई कोर दोबारा भी नहीं आए। समझ रहे हो ना भाई, सारे कोर आ भी जाए, कोई छूटे भी नहीं, ठीक है। सब कुछ उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंक्लूड हो जाना चाहिए। अब किसी को दो बार भी नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेल के अंदर क्या होना चाहिए, कोर की पुनरावृत्ति भी नहीं रखनी है आपको, यानी किसी को दो बार भी नहीं लेना है और सबको एक एक बार आ भी जाए, ठीक है। इसका मतलब वही बात हो गई। तो अगर मान लो अपन 10 परिवार के अंदर 10 लोग हैं और 10 लड्डू है हमारे पास में, तो किसी के पास में दो भी नहीं जाए
और सबके पास में एक एक लड्डू आ भी जाए, ये तो है इसका मतलब कि किसी को 2 भी नहीं देनी है और सबको देनी भी है, सबको देनी भी है और किसी को 2 भी नहीं देनी है, तो वो कहलाएगा, उसमें क्या सबसे पहले कहलाएगा वो आइलर ट्रेल। और आइलर ट्रेल होने के बाद में फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि वो होना चाहिए आइलर परिपथ। फिर देखो ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, आइलर परिपथ। और परिपथ होने के लिए देखो, अब देखो फिर से देखो ध्यान से, परिपथ होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेल तो होना ही चाहिए, होना चाहिए समृद्ध ट्रेल। यानी अगर समृद्ध ट्रेल है, इसको तो ये कह सकते हैं अपन कि समृद्ध ट्रेल होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है उसमें, आइलर परिपथ। और ये मिल करके बनाता है आइलर ग्राफ। यानी इस पूरे का मतलब ये हो गया कि एक चक्र से भी स्टार्ट करना है। यानी वही बात देखो फिर से है ना, घर के अंदर मान लो 10 लोग हैं, तो एक चक्र से अपन चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे ना, कि सबसे पहले बड़े को, फिर छोटे को, छोटे को ऐसे, या फिर छोटे से सीक्वेंस में जाएंगे तो बड़े की तरफ जाएंगे, सबसे पहले छोटे को, फिर उसके बाद में बड़े को, उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में चलना है। और देखो वो देखो साथ में क्या दिया हुआ है, बंद भी होना चाहिए, बंद भी होना चाहिए ना, कि समृद्ध होना चाहिए वो। तो यानी जहां से अपन स्टार्ट करेंगे वहां पे जाकर अपने पास में आना भी चाहिए दोबारा घूम फिर करके। तो ये कह रहा है कि जहां से अपन स्टार्ट करें दोबारा उसके पास में आना भी है। और पहला वाला क्या कह रहा था कि 2 बार किसी को देने भी नहीं है, 2 बार किसी को देने भी नहीं है। और ये कह रहा है कि जहां से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो वापस घूम फिर के दोबारा वहीं पर आना है, जिसके अंदर सारे के सारे कोर क्या हो, उपस्थित हो, तो कहलाता है वो आइलर ग्राफ। तो कहलाता है आपका इसमें आइलर ग्राफ, ठीक है। देख लो, इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो, ये ग्राफ है कोई, इस तरीके से ग्राफ देखो बना रहे हैं। ये शीर्ष है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। इस वाले ग्राफ के अंदर जब अपन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना, इस वाले ग्राफ का आपको देखना है कि ये आइलर, अच्छा कोर से मतलब नहीं है ना, कोर के नामों से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे इसका नाम दे दो E1, E2, E3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो ये दिखाना है कि आइलर ग्राफ है या आइलर ग्राफ नहीं है, या तो आइलर ग्राफ होगा या आइलर ग्राफ नहीं होगा, 2 ही तो ऑप्शन ही है, कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं आपके पास में। तो इस वाले पार्ट देखो अपन कैसे देखेंगे कि सबसे पहले मान लो सपोज करो अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोर पे ध्यान देना है, इसके अंदर शीर्षों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर के बारे में मतलब है आपको। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो सपोज करो पहले यहाँ पे आ गए, फिर इस तरफ आ गए, फिर इस तरफ आ गए, कोई कोर दोबारा भी नहीं आना चाहिए, फिर उसके बाद में इस तरफ आ गए, फिर इस तरफ आ गए, फिर इस तरफ आ गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर इधर आ गए, यहाँ पे पहुँच गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए। देखो जहाँ से स्टार्ट किए थे देखो फिर से वहीं पे आ गए घूम फिर करके। अब इसके अंदर ये बताओ कि कोई कोर 2 बार आया है क्या, कोई कोर नहीं आया इसके अंदर 2 बार, सब एक एक बार ही है, सिंगल टाइम। कोई छूटा है क्या, कोई नहीं छूटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है, आइलर ग्राफ। इसी ग्राफ का नाम है आपका इसमें आइलर ग्राफ, आइलर ग्राफ, इसी ग्राफ का नाम है आइलर ग्राफ। इसी के अंदर अगर मान लो सपोज करो कि इस वाले पार्ट को और मिला दिया, ये भी कोर है आपके पास में, अब है कि आइलर ग्राफ, बोलो फिर से चेक कर लो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे चले गए, बोला यहाँ पे अगर जाओगे तो बोला इधर आओगे, उसके बाद अगर मान लो यही सीक्वेंस रखोगे तब तो ये छूट जाएगा। सीक्वेंस अगर नीचे लेते हो देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आगे मान लो, उसके बाद आगे अगर चले जाते हो तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। अगर यहाँ के बाद में यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए, बोले फिर से यहाँ पे आ गए, तो फिर से दोबारा अगर यहाँ पे चले गए तो रिपीट हो जाएगा। तीनों चीज़ होगी ना इसके अंदर, या तो छूटेगा या रिपीट हो जाएगा। रिपीट भी नहीं करना है आपको, छूटना भी नहीं चाहिए।